हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैं मुस्लिम बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, यानी कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला, वो कर दिखाया। जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हुआ तो उस वक्त में मैंने जब देखा आयोग अपलियादारी में मुहिम में जब निकला, कलेक्टरों की बैठक होती थी तो उसमें पता चला कि मदरसा फंड 2.5 लाख का केंद्र सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर निधि से आ रहा है। तो समझ में आया कि उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। इसीलिए हर मदरसे का बच्चा कहता है धन्यवाद मोदी जी, मौलाना कहता है धन्यवाद मोदी जी मदरसा फंड देने के लिए। फिर उनके बाद दूसरा उन्होंने एक ऐलान किया कि देश में 3 तलाक का जो कानून लाए, आज देश के अंदर हमारी बच्चियों की, बेटियों की दिन पे दिन लाखों की संख्या में तलाक हो रहे थे। आदमी हाथी पाल सकता पर बेटी नहीं पाल सकता। उस बाप से पूछो कि एक तलाकशुदा घर में बेटी तो उसका क्या हाल है। उस माँ से पूछो तलाकशुदा अगर कोई बेटी उनके तो उसकी माँ से पूछो, और उस बेटी से पूछो उसकी जिंदगी जब उद्वा सुत्ती बर्बाद हो जाती तो अपने माँ बाप के घर में रहती तो उसका क्या हाल है। तो ये सारी बातें जब प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी गई, प्राइम मिनिस्टर ने जो शरीयत के तरीके से, जो शरीयत का कानून है, पहला तलाक, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरा तलाक, फिर दूसरे महीने में तीसरा तलाक, ऐसा 1-1 महीने करके 3 तलाक दिए जाते हैं। वो उस कानून को कोई मान नहीं रहा था। जैसे ही 3 तलाक का कानून आया कि अगर किसी ने भी डायरेक्ट तलाक दिया तो तुरंत उसको 3 साल की जेल होगी। जैसा जेल का नाम हो गया, तलाक होना देश में कम होना शुरू हुए। तो इसलिए देश की हर बेटी कहती है धन्यवाद मोदी जी, देश की हर माँ कहती है धन्यवाद मोदी जी, देश का हर पिता कहता है धन्यवाद मोदी जी। ये सारी जब बातें हमने जब लोगों के सामने गए, ईद का जब दिन आता है तो हम ईद में ईदी देते हैं और ईदी लेते हैं। तो हमने सोचा कि मुंबई शहर में आशीष शेलार जी ने और मैंने सोचा कि हम एक अद्भुत तरीके से धन्यवाद जी को एक भेंट देंगे, ईद की ईदी देंगे। 11 लाख फॉर्म हमने मुंबई शहर से धन्यवाद मोदी जी के पोस्ट कार्ड लिखे, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा भाग लिया और कई लोगों तो शायरी लिखी, इतने अच्छे लेटर्स लिखे। ऐसे मतलब वो लेटर और चिट्ठियों का जमाना एक टाइम था, चला गया था, लेकिन फिर वो लौट के आ गया। और वही पोस्ट कार्ड के भर के हम जब जाएंगे ईद के दिन, हम देवेंद्र फडणवीस जी के पास जाके पूरा ट्रक के ट्रक देंगे और कहेंगे ये पूरा मोदी जी के पास पहुंचाना है। और महाराष्ट्र की, मुंबई की मुस्लिम महिला, मुस्लिम माँ, आलिम और सभी लोग बड़े पैमाने पे कहते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद मोदी जी। अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बुरे काम के अंदर बहुत सारे लोग बुरा बोलने वाले देश में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अच्छा काम बताने के लिए भी लोग होना चाहिए। इसलिए उन बुरे लोगों को ये पैगाम देने के लिए कि अगर अच्छा काम किया गया है उसको अप्रिशिएट करें। यही इस्लाम धर्म सिखाता है, यही मोहम्मद पैगंबर सिखाते हैं, यही सरकार गरीब नवाज सिखाते हैं। अच्छा काम कोई करता है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो और अच्छे 10 काम करे, अपने समाज का भला हो, अपने देश का भला हो, अपने लोगों का, आसपास के लोगों का भला हो। अगर हमारे आसपास के लोगों का भला हमको करना है तो हमारे सरकारी अधिकारी, सरकारी यंत्रणा और हमारे मंत्री, हमारी सरकार अच्छा काम करती है तो बिल्कुल उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। बुरे काम करने के लिए ऐसे कुछ ठराविक लोग देश में हैं जो बुरी बातें ही अपने सामने लाते, लेकिन अच्छी बातें बताने वाले बहुत कम लोग होते। तो हमने कोशिश की और हमने एक ईद की, इसमें ना कोई पॉलिटिक्स की, ना हमको कोई इलेक्शन है, इतना ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम हमारे तरीके से एक देश की बेटी और देश का बेटा होने के नाते हम सब पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से आशीष शेलार और मैं देवेंद्र जी को पूरे पोस्ट कार्ड देंगे और धन्यवाद मोदी जी का पैगाम एक देश में अमन और शांति का और मोहब्बत का पहुंचाने का ईद की ईदी समझ के हम 11 लाख कार्ड हम भेजने वाले हैं। सगळ्यात जास्त पोस्ट कार्ड कुठल्या भागातून आलेले? सबसे ज्यादा मुंबई शहर के अंदर आपको बताऊंगा, भिंडी बाजार में लोगों ने भरा, गवंडी के अंदर लोगों ने भरा, मलाड़ मालोनी में लोगों ने भरा, बहराम पाड़े के अंदर महिलाओं ने तो ऐसी चिट्ठी और सब कार्डों के ऊपर एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ लोगों ने भर के दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।